हेलो दोस्तों, मैं निकेत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान एलडीसी फर्स्ट पेपर के फुल टॉपिक वाइज एनालिसिस की। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैथ के किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए हैं, जीके और राजस्थान जीके में और इंडिया जीके में एग्जैक्ट वेटेज कितना है कि भाई कितने क्वेश्चन किससे आने वाले हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की हम बात करने वाले हैं, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आने वाले। अगर आप एलडीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि भाई सबसे पहले तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में फर्स्ट पेपर में सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं, फर्स्ट पेपर में हमारे जीके, जीएस और मैथ ये तीन चीज आने वाली है और तीनों के 50-50 क्वेश्चन आपके रहने वाले। 50 क्वेश्चन जीके के, 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन मैथ के। मतलब टोटल आपका जो फर्स्ट पेपर रहने वाला है वो 150 क्वेश्चन का रहने वाला है और 100 नंबर का ये अंक बाहर जो हमारा फर्स्ट पेपर का रहने वाला है वो 100 नंबर का रहने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं कि जीके में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में मैथ के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में लास्ट में हम साइंस के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में बात करूं, सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात करूं तो भाई मैथ में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ के हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट है परसेंटेज, प्रतिशत। फर्स्ट में लेके चलूं प्रतिशत या फिर परसेंटेज, इससे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ये लास्ट जो पेपर है उनके एनालिसिस से हमने निकाला है कि भाई पिछले साल जो 2-3-4 एग्जाम हुई है उनमें कितने क्वेश्चन आए हैं, तो उसके हिसाब से हमने ये निकाला है। तो परसेंटेज में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, आगे मैं बात करूं लाभ व हानि या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, इसमें से हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन या फिर 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आगे फिर मैं बात करूं रेशो एंड प्रोपोर्गेशन, मतलब अनुपात या समानुपात। इसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके बारे में मैं बात करूं तो इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, कितने, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। आगे अगर मैं बात करूं एवरेज या फिर औसत की, एवरेज या औसत की, तो औसत में से हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, हमारे जगह हमने 4 टॉपिक है, इनका जो वेटेज देख रहे हैं हम, वेटेज के हिसाब से देख रहे हैं तो अच्छा वेटेज परसेंटेज का, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा वेटेज है दोनों का। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन का मतलब दोनों टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपके बढ़िया सेट हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से रहने वाले हैं। कितने, 3 से 4 क्वेश्चन हमारे सिंपल इंटरेस्ट में से रहने वाले हैं। आगे अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है, समय व कार्य, अगर मैं इसमें से बात करूं तो हमारे इसमें से रहने वाले हैं लगभग 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हमारे और एक और टॉपिक है टाइम, स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले, इसमें से लगभग वही 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आपके रहने वाले हैं। ठीक है, आगे लास्ट में अगर बात करूं सिंप्लीफिकेशन
और नंबर सिस्टम की मैं बात करूं, जैसे अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो यहां नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से रहने वाले हैं। और एक और टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन या फिर बोर्ड मास से जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जो बोर्ड मास पे जो आधारित है उस पे से सीधा क्वेश्चन आएंगे। तो कितने क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन में रहने वाले, वो है हमारे लगभग 6 क्वेश्चन। कितने? 6 क्वेश्चन। तो लगभग मैथ में टोटल मिलाकर हमारे जो पेपर आने वाला है वो 50 क्वेश्चन का रहने वाला है। 50 क्वेश्चन आपके मैथ में से आएंगे। अब जो मेन जो बात है, डायरेक्ट जो अब तक एग्जाम हुई है उनमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर दोगे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हल्का सा आपका टाइम ले सकते हैं। बाकी 30 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आप देखते ही कर दोगे। फिर है 10 से 12 क्वेश्चन जिनको आप थोड़ा टाइम लेंदी, उनको आपको सेलेक्ट करना है। एग्जाम में यही चीज आपको आगे पहुंचाने का कार्य करती है। आप कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हो। आपके पास टाइम 3 घंटे का, 2.5 घंटे का इसमें रहने वाला है, तो आपको ये चीज का आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा अगर आप सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट में कर लोगे तो। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे मैथ का है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। अगर नेक्स्ट में बात करूं राजस्थान जीके की या फिर जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज में हमारे 3 चीजें आएगी। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो राजस्थान जीके, एक इंडियन जीके और एक आएगा हमारा करंट अफेयर। क्या आएगा? करंट अफेयर। ठीक है, तो 3 चीज इनमें से आने वाली है। करंट अफेयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां सीधे 8 क्वेश्चन या फिर 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन आपके यहाँ करंट अफेयर में रहने वाले हैं। फिर मैं बात करूं राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके में फर्स्ट है हिस्ट्री। फर्स्ट क्या है हमारी? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। कितने? 6 से 7 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में रहने वाले। इसके बाद में अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी का अगर मैं बात करूं तो हमारे ज्योग्राफी में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी रहने वाले हैं। कितने? 6 से 7 क्वेश्चन। फिर अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। पॉलिटी का वेटेज हल्का सा इन दोनों से कम है। फिर अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूं, आर्ट एंड कल्चर, इसमें आपके जो भी फेस्टिवल है, लोक देवता है, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। फिर मैं अगर इंडियन जीके की बात करूं, इंडियन जीके में अगर हिस्ट्री की बात करूं सबसे पहले, तो हिस्ट्री आपके लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ से हिस्ट्री में से आने वाले हैं। आपके इंडियन जीके में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में लगभग 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में से रहने वाले हैं। और ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में भी 5 क्वेश्चन आपके यहाँ रहने वाले हैं। ज्योग्राफी के बाद में अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो यहाँ हल्का सा इंडियन जीके में पॉलिटी का वेटेज ज्यादा है। 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ आपके इंडियन जीके में इसका वेटेज पॉलिटी का हल्का सा ज्यादा है। फिर यहाँ एक चीज और ऐड हो जाती है हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। क्या? यहां तो है आर्ट एंड कल्चर और यहां आ जाएगी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लगभग हमारे 4 से 5 क्वेश्चन यहां रहने वाले हैं। तो इन टोटल मिला के लगभग यहां से जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो रहने वाले हैं 28। इसको और इसको मिलाकर 20 क्वेश्चन आपके इंडियन जी के, 8 क्वेश्चन ये, और लगभग 22 क्वेश्चन यहां से रहने वाले हैं। तो टोटल मिला के हमारा जो पेपर रहने वाला है जीके का भी कितना? 50 क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे? 50 क्वेश्चन आपके यहाँ रहने वाले हैं। आगे फिर मैं अगर बात करूं साइंस की, तो साइंस में कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं? साइंस में हमारे 3 भागों में डिवाइड किया है। साइंस को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री
और लास्ट है बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ जो साइंस में वेटेज रहने वाला है वो बायोलॉजी का रहने वाला है। ठीक है, कितने क्वेश्चन यहाँ बायो में से आने वाले हैं, तो बायो में से लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आपके बायो में से आते हैं, और यहाँ 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ केमिस्ट्री में से, और 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ फिजिक्स में आपके रहने वाले हैं। अब इनमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, तो अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में सबसे पहले सबको ही पता है बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे पूरे बॉडी डाइजेस्टिव है, और रिप्रोडक्शन सिस्टम है, और स्केलेटन सिस्टम है, मसल सिस्टम है, बहुत सारे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब सारी चीजें हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती है, बॉडी सिस्टम के अंतर्गत आती है। और यहां से लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। कितने? 7 से 8 क्वेश्चन आपके बॉडी सिस्टम में से आने वाले हैं। फिर मैं बात करूं रोगों की, रोग, आहार एवं पोषण, आहार एवं पोषण। अब ये क्या चीज होती है कि कौन से जीवाणु से कौन सा रोग होता है, कौन से बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी का नाम क्या है, ऐसे मतलब यहां से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसमें से रहने वाले हैं। कितने? 5 से 6 क्वेश्चन। आगे मैं बात करूं कोशिका और ऊतक, सेल एंड टिश्यू, कोशिका एंड ऊतक, ये भी अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ जो रहने वाले हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन कोशिका और ऊतक से रहने वाले हैं। आगे मैं बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी या फिर पादप कार्यकीय, प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, प्लांट का हल्का सा वेटेज कम है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्लांट से रहने वाले हैं। लास्ट में है इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी से हमारे 3 क्वेश्चन आपके इकोलॉजी से आपके रहने वाले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके इकोलॉजी से रहने वाले हैं। फिर मैं बात करूं हमने फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मोशन, गति के नियम जो भी है, न्यूटन के गति के नियम, इन 3 नियम दिए हैं न्यूटन के, वो सारी चीजें यहां से आपके आने वाले हैं। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन गति के नियम में से आने वाले हैं। ठीक है, फिर है वर्क पावर एनर्जी। क्या है? वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में से आपका क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहां से रहने वाले हैं। वर्क पावर एनर्जी में से, कार्य ऊर्जा शक्ति में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर है प्रकाश, प्रकाश से लगभग आपके, प्रकाश या फिर लाइट से जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वह भी 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके लाइट से रहने वाले हैं। लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं बात करूं करंट के बारे में, भाई कौन सा करंट है, तो यहां से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओम के नियम है, और यहाँ मात्रक आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, मतलब सिंपल शक्ति का मात्रक क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैटर, द्रव्य की, ठीक है, सबसे पहले मैटर यहाँ अच्छा टॉपिक है, तो यहाँ से आपके लगभग 4 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। फिर मैं बात करूं एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार, तो यहां से कितने क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो वो आपके रहने वाले हैं लगभग कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहां से आपके रहने वाले हैं। फिर है धातु एंड अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, तो यहां से भी आपके लगभग 3 क्वेश्चन यहां से रहने वाले हैं। फिर लास्ट में अगर मैं बात करूं कार्बन और उसके यौगिकों की, कार्बन एवं उसके यौगिकों की, तो यहां से कितने क्वेश्चन, यहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो ये हमारा साइंस का, और इससे पहले हमने पढ़ लिया था क्या,
इससे पहले जीके का, उससे पहले हमने मैथ का, तीनों का सिलेबस अच्छे से देख लिया, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि मुझे कौन से टॉपिक में ज्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक को कम पढ़ना है। जिसका वेटेज कम है उसको हमको कम पढ़ना है, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको हमको ज्यादा पढ़ना है। अगर जीके में बात करूं तो जीके में हमारे राजस्थान जीके और करंट अफेयर का वेटेज बहुत अच्छा खासा है। इंडियन जीके का हल्का सा जैसे 19-20 क्वेश्चन इसमें से रहने वाले हैं, जबकि राजस्थान जीके में से 22 से 23 क्वेश्चन और करंट अफेयर में से आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपके इसमें से रहने वाले हैं। मैथ में अगर मैं बात करूं तो ऐसे परसेंटेज का वेटेज बहुत ही अच्छा है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इनका वेटेज बहुत अच्छा है। तो आपको ऐसे वेटेज के हिसाब से चेक करना है कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। हमारा जो भी आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड, हमसे रिलेटेड, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।